हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। तो आज हम स्टैटिक जीके की क्लास लेंगे, जो कि हमारी स्टैटिक जीके की थर्ड क्लास होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है कुछ समझने में या कुछ भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। चलिए तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी स्टैटिक जीके की थर्ड क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के जो 37 रामसर स्थल हैं, जिसको वेटलैंड्स भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेटलैंड्स होते क्या हैं? तो जो आर्द्र भूमि होती है उनको, आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि स्थल जो होते हैं, क्या है ना कि जो आर्द्र रामसर कन्वेंशन के तहत जो सूचीबद्ध इनको किया गया है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्द्र भूमि ये होती है कि जो पूरी तरह जल से ढकी हुई होती है वो सतह है, उसको हम आर्द्र भूमि बोलते हैं। ठीक है, उनको हम रामसर स्थल भी बोलते हैं, तो उसको वेटलैंड बोलते हैं एक सिंगल वर्ड में। तो अपन शुरू करते हैं इसको के कौन कौन से हैं वो। ठीक है, तो पहला है कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश क्या है? साउथ में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश कहाँ है? साउथ में है। तो एक ट्रिक, मतलब नॉर्मल एक ट्रिक के हिसाब से अपन याद करेंगे जिसमें कोई भूले ना। तो आंध्र प्रदेश कहाँ है? साउथ में। साउथ के लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो कोलेरू, कोलेरू मतलब या तो कोल से याद रख लो। ठीक है, कोल से याद रख लो। कोल कैसा होता है? काला होता है। तो कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पहला हो गया। ये नॉर्मली सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या है? सेकंड क्या है अपना? गहला बील, जो कि कहाँ है? असम में। ये क्या है? गहरा बील, असम में। तो आपने देखा होगा असम में कुछ घाटी वाले क्षेत्र भी हैं, है ना, जैसे चाय पत्ती वगैरह, तो उनमें घाटियां भी हैं, है ना। तो क्या घाटियां कैसी हैं? घाटियां गहरी हैं। ठीक है, तो वो कैसी हैं? असम में गहरी घाटियां, तो गहरा बील। अब तीसरा, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, गुजरात। ठीक है, तो ये तो आपको इतना तो होना ही चाहिए याद कि नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, कुछ और जगह भी हैं अभयारण्य, पर ये नाल सरोवर, ठीक है, सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात। तो इसका भी आप कुछ भी ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, चौथा है चंदेर टल वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चंदेर टल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, जो कि ठीक है। चंदेर, चंदेर से ऐसे याद रख सकते हैं आप, शिव जी के माथे पे चंदा है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से आप कुछ भी शिव जी का जोड़ दीजिए। हिमाचल प्रदेश में शिव जी की भी उत्तराखंड वगैरह भी है ना। ये सब हिमाचल और उत्तराखंड एक ही लाइन, मतलब एक ही साइड पढ़ते हैं, तो आप हिमाचल और उत्तराखंड इस हिसाब से आप जोड़ सकते हो। तो चंदेरटल वेटलैंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब पोंग बांध झील, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध, वहाँ वहाँ पे क्या है? पोंग बांध झील, ऐसे आप याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में अपने। एक तो है चंदेरटल, ठीक है, और पोंग बांध झील, ये दो वेटलैंड ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेम कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे कि एक आंध्र प्रदेश में हो गया, दूसरा असम में हो गया, तीसरा गुजरात में हो गया, चौथा पांचवा छठवा है ना रेणुका वेटलैंड, ये भी हिमाचल में है। ठीक है, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि जैसे कि अपन ज्योतिर्लिंग वगैरह याद करते हैं, तो 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है ना।
और इस टाइप से एक उत्तराखंड में है। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। इसी टाइप का ऐसा है कि अपना रामसर स्थल जो है क्या है, हिमाचल में 3 है, तो 3 याद कर लो। चंदेल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, है ना। अब ऐसे आ गया अपना होकरा वेटलैंड, कहाँ है, होकरा वेटलैंड कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। 8वां है सुरिसार मानसर झीलें, जम्मू जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सरिसार ये अपना हो गया ना, सुरिसार मानसर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तिसो मोरीरी लद्दाख में है, तिसो मोरीरी लद्दाख में है, ठीक है। और बुलर झील तो सबको मालूम है जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो देखो अपनी जम्मू कश्मीर में भी कितनी है, 3 है अपने जम्मू कश्मीर में, है ना। कौन कौन सी हैं 3 जम्मू कश्मीर में, होकरा वेटलैंड, है ना, सुरेर मानसर झीलें जम्मू कश्मीर, ठीक है। एक बस लद्दाख में है, कौन सी है, त्योसो मुरारी, तिसो मोरीरी, तिसो मुरीरी कहाँ है, लद्दाख में। और बुलर झील तो सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट अष्टमुंडी, अष्टमुडी सॉरी, अष्टमुडी वेटलैंड केरल में है, अष्टमुडी, है ना। सस्थमा कोट्टा झील कहाँ है, ये भी केरल में है ना। वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल में है, ठीक है। तो ये 3 क्या हो गया अपना, ये 3 अपना केरल में हो गई। मोस्टली 3-3 4-4 के पेयर में ही है, तो ये मोस्टली आप ऐसे पेयर बना के भी याद कर सकते हो, ये केरल में, ये केरल में, ऐसे ये जम्मू कश्मीर में, ऐसे करके बना सकते हैं ना। तो अष्टमुडी वेटलैंड केरल में है और सस्थम कोट्टा झील केरल में है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल में है, ठीक है। अब बात करते हैं भोज वेटलैंड, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो जो वहां पर सबको मालूम होगा, राजा भोज की वहां पे एक मूर्ति हुई है बीच तालाब में, ठीक है, भोपाल के तालाब में। तो भोज वेटलैंड कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में, है ना। और लोकतक झील मणिपुर में है, ठीक है। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है ना। चिल्का झील उड़ीसा में है, ये तो सभी को मालूम होगा, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। तो 2 हो गए उड़ीसा में, 1 हो गया मध्य प्रदेश में, है ना। और लोकतक झील मणिपुर में, ये सिंगल सिंगल है ना। अब बात करते हैं 18वीं की, हरिके झील, ये कहाँ है, पंजाब में। कंजली झील, ये भी कहाँ है, पंजाब में। तो ये 2 पेयर में हो गए, कहाँ से, हरिके झील और कंजली झील, ठीक है। ये 2 हो गई, ठीक है। अब अगली नेक्स्ट, ये भी पंजाब में है, रोपड़ झील, रोपड़ जो है ना, रोपड़ भी कहाँ है, पंजाब में। तो ऐसे पेयर में याद कर सकते हो, पंजाब में और क्या क्या है, हरिके झील, कंजली झील और रोपड़, ठीक है। ये 3 इसके हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो केवलादेव से, जैसे कि राजस्थान में केला देवी का नाम सबने सुना होगा, तो ऐसे ही केवलादेव, है ना, उससे आप ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हो। और सांभर झील भी याद रख सकते हो, वो तो सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, है ना, केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान हो गया। अब पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, ठीक है। पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। ऊपरी गंगा नदी वज्रघाट से नहरौरा खिंचाव उत्तर प्रदेश में है ना। जैसे कि यहाँ पे आए ना, ऐसे रुद्र सागर झील त्रिपुरा, ये सिंगल है, ठीक है। अब जैसे ऊपरी गंगा के की बात करते हैं अपन, ऊपरी गंगा नदी, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा भागों में, जैसे कि
बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, ये सब कहाँ आती हैं? उत्तर प्रदेश में। तो ऊपरी गंगा से याद रखना कि ऊपरी गंगा, गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो उत्तर प्रदेश में 3-4 जगह गंगा नदी देखने को मिलती है। कानपुर, बनारस, प्रयागराज, ये सब जगह अपने को गंगा नदी देखने को मिलती है। तो ये हो गया अपना ऊपरी गंगा नदी के नाम से आए, तो एक याद रहेगा कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बज्रघाट से नरौरा खिंचाव, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर अगला है पूर्व कलकत्ता वेटलैंड, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पूर्व कलकत्ता वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा, ये भी पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन के बारे में तो सभी ने सुना होगा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के ये दो पेयर हो गए, है ना। पूर्व कलकत्ता वेटलैंड और पश्चिम बंगाल, सॉरी, सुंदरबन डेल्टा, दोनों पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नंदूर मधमेश्वर, नासिक महाराष्ट्र में है। नंदूर मधमेश्वर से थोड़ा बहुत लग रहा है कि चलो शिव जी का नाम है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? नासिक में, महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि शिव जी के नाम पे एक जगह है ना। तो केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये पंजाब में है अपना, है ना। पंजाब में अपन पहले भी 2-3 पढ़ चुके, तो एक हरिके वगैरह ये सब पंजाब में है। वैसे ये है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये पंजाब में है। ठीक है, व्यास संरक्षण रिजर्व, ये भी पंजाब में है ना। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य रूपनगर पंजाब में है। ठीक है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, ये उत्तर प्रदेश में है ना। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे नॉर्मली। आप चाहो तो पीडीएफ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनको याद करने के लिए। ठीक है, तो इनके आप स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको ऐसे पढ़ा दूंगी तो आपको ऐसे तुरंत तुरंत हो सकता है याद ना हो या थोड़ा बहुत समझ में ना आए, है ना। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको याद बना रहे और आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी। तो कहाँ थे? व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य रूपनगर पंजाब, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, समसरपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, ये भी देखो। अब उत्तर प्रदेश के अपन ने पहले भी पढ़ा। उत्तर प्रदेश में मैंने बताया ऊपरी गंगा। ठीक है, ऊपरी गंगा से याद रखना है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में 2 और आ गए हैं, एक है सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है ये। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, है ना। एक ये हो गया उत्तर प्रदेश, और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, ये भी उत्तर प्रदेश में। तो ये 2 अभ्यारण्य भी आ गए, ये भी उत्तर प्रदेश में आ गए, है ना। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, ये भी उत्तर प्रदेश में आ गया, है ना। तो 1, 2, 3 और ये समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी 4। ठीक है, ये अपना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ये 5 पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश, सरसाई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश, है ना। ये उत्तर प्रदेश में अपने ज्यादा सामसर मतलब वेटलैंड है। ठीक है, तो आपको ये एक बार याद करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप बोलो तो फिर अगर आप कमेंट में बताते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी, है ना। पर इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हो, या जैसे भी आपको सुटेबल लगे। लिख के कर रहे हो तो लिख के कर लीजिएगा, बैक कर करके कर लीजिएगा, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो आज मैंने सिर्फ इतना छोटी सी क्लास ली, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं स्टैटिक में। बाकी नई क्लास के साथ मैं आपको कल मिलूंगी। तो शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और लाइक करना भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।